स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल जे स्टडी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा देखा था, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इसमें कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो पे हम लोग देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे जब आपके पास क्या हो, 3 वर्टिसेस हो। ठीक है, मैंने फार्मूला भी दिखाया था आपके सामने, फार्मूला को डिराइव भी किया था और फार्मूले बेस पे करने के बाद हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी किए थे जो बहुत ही शॉर्टकट था। ठीक है, कम समय में, अल्प समय में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया था, सॉल्व हो गया था। ठीक है, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज उसी के क्रम में हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड यानी केंद्रक पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज में या आपको 3 वर्टिसेस पता हो किसी भी ट्रायंगल के, तो आप उसके सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखा की ढाल क्या होती है, यानी प्रवणता जिसको बोलते हैं, जिसको स्लोप बोलते हैं, उसको हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, वीडियो कैसा लगेगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु A 3,4 B 2,1 तथा C 1,5 का केंद्रक ज्ञात करिए ना। फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ दैट पॉइंट 1 A B C। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद इसके पॉइंट को हम लोग लोकेशन को लिख लेते हैं। ए का लोकेशन क्या है 3,4, बी का लोकेशन क्या है 2,1 और सी का लोकेशन क्या है 1,5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लोकेशन पॉइंट हो गया। मतलब जो भी आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है, नियामक दे रखा है, उसको हम लोग क्या कर लिए, यूज कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है कि इसका सेंटर क्या होता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। तो जो भी इस भुजा कोण ए का जो अर्धक होता है यानी बाइसेक्टर होता है, ठीक है, उसी तरह कोण बी का और उसी तरह कोण सी का। तो जो ये पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, यानी इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, लंब भी होता है, समद्विभाजक भी होता है, बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं अंतः केंद्र या इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, यही क्या होता है, सेंट्रॉइड, यानी इसी को बोलते हैं केंद्रक। इसको जनरली जी से व्यक्त करते हैं। तो आपको इस पॉइंट का क्या फाइंड करना है, हमको इस पॉइंट का, अगर ये तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है, नियामक दे रखा है आपको, तो इस पॉइंट का पता करना है कि कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए बी से इस पे डाले तो क्या डाले, एफ, ए से डाल दिए सी, सी से डाल दिए एम। ठीक है, ये आप परपेंडिकुलर डाल दिए, सॉरी सी तो पहले से मेरा, ए से एन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, या तो इस एंगल का ये क्या कर दिया, समद्विभाजक कर दिया। तो ये पॉइंट मेरे को मिल गया। चलिए हम लोग का फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसका हमने कोऑर्डिनेट मान रखा हूं x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x3, y3। ठीक है, तो इस जो सेंट्रॉइड का, जो केंद्रक का हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। देखिए, आपको सेंट्रॉइड के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, 2 ही नियामक निकालने पड़ेंगे आपको, एक x का और एक y का। तो उसके जो हमारे फार्मूले होंगे, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या होगा। तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में 3 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में 3। तो ये बन गया आपका फार्मूला। ठीक है, यही है आपका फार्मूला। मतलब सिंपल x1, x2 और x3 को ऐड करके और 3 नियामक हो गए तो तीनों से 3 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से y1, y2 और y3 है, तीनों को प्लस करके 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चलिए, ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा फार्मूला बन गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जो मेरा क्वेश्चन दिया था 3, 4, 2, 1, 1, 5, ये क्वेश्चन दिया है मेरे पास। तो यहां से हम लोग इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। आप सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो, x1 ये वैल्यू मिल गई 3, x2 ये देखो वैल्यू मिल गई 2, x3 ये वैल्यू मिल गई 1, y1 की वैल्यू मिल गई 4, y2 की वैल्यू मिल गई 1 और y3 की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, अब x का पहले हमको फाइंड करना है। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x1, x2, x3 क्या होता है, x1, x2, x3 अपान में 3। y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में 3। ठीक है,
तो अब यहां से हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 1/3। y बराबर 4, 1 एंड 5। ठीक है, सबकी वैल्यू मेरे पास 4 y3 की, y2 की और y1 की। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। 3 2 5 1 6/3। ठीक है, और y बराबर यहां भी नीचे 3, 5 4 9 1 10, 10/3। तो x बराबर कितना आ गया, 3 2 जा 6 और यहाँ पे y बराबर ये तो 10/3 लिख लीजिएगा, 10/3 या डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा आ गया ये इसका आंसर आ गया, यानी इसका सेंटर पॉइंट क्या आया, जो सेंट्राइड आया इसका वो मेरा क्या आया, आपको यहाँ पे मिला 2, 10/3। इसका जो पॉइंट था सेंट्राइड था, ये मेरा क्या गया 2, 10/3। ठीक है, तो ये था मेरा सेंट्राइड फाइंड करने का क्वेश्चन। ठीक है, तरीका था ये, आपका फार्मूला था। फार्मूला बेसिक देखिए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 3 नियामक दिया हुआ तो 1 2 3, 1 2 3/3। ठीक है, फिर उसी तरह से y के लिए y1 y2 y3 यानी 1 2 3 1 2 3/3 कर देंगे तो हमारा यहां से फार्मूला क्या हो जाएगा, डिराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था सेंट्राइड फाइंड करने का यानी केंद्रक फाइंड करने का तरीका। अब हम लोग आगे चलते हैं और स्लोप की तरफ। कहां पे, स्लोप सीखते हैं, यानी प्रवणता जानते हैं कि प्रवणता क्या होता है। प्रवणता का मतलब क्या होता है कि ढाल, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने वहां से क्या है, ढाल पे है, कितने स्लोप पे है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया, क्या कह दिया, पहले हम लोग क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया कि बिंदु 2,8, क्या कह दिया, बिंदु 2,8 तथा 6,9 क्या कह दिया, बिंदु 2,8 तथा 6,9 का प्रवणता ज्ञात करो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस दे दिया कि 2,8 तथा 6,9 का प्रवणता ज्ञात करो, या से गुजरने वाली रेखा का या गुजरने वाली रेखा का प्रवणता ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम इसका प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, पहले प्रवणता ज्ञात करने के लिए आज हम लोग एक मेथड सीखेंगे और बहुत ही अच्छा मेथड सीखेंगे। ठीक है, कोई फार्मूला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 वर्ड आपको याद होने चाहिए, क्या, और वो होंगे डबल आर। क्या होंगे, डबल आर। एक आर से क्या होगा, राइज, और दूसरे आर से क्या होगा, रन। क्या होगा, राइज और रन। ठीक है, यानी राइज हम लोग ऊपर और रन इधर भागेंगे। ठीक है, तो राइज और भागेंगे। ठीक है, उठेंगे और भागेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरा 2,8 6,9, इसका फाइंड करना है हमको प्रवणता। ठीक है, या स्लोप ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये भैया मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमको पॉइंट कहां तक चलना है, 2 8 और 6 9, जैसे मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। अब देखो 2,8, तो 2 यहां पे आया, 2 यहां पे आया, और 8 वाई एक्सिस पे कितना गया, 8। तो कहा मेरा पॉइंट मिला, ये मेरा मिल गया पॉइंट यहां पे 2,8। ठीक है, कितना मिल गया, 2,8। दूसरा क्या है, 6,9, तो 6 मेरा यहां पे मिला और 9 यहां पे मिला। ठीक है, यानी ये पॉइंट मिला। तो कहता है कि इसके बीच ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ये जो लाइन बन रही है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, इसका नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी, यानी 2,8 और 6,9। तो इनके बीच का आपको प्रवणता ज्ञात करना है। क्या प्रवणता ज्ञात करना है। तो अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं। अब जैसे इसको हम ऐसे थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं समझने भर के लिए इसको। तो अब आपको देखो 2 चीज करना है। क्या, हमने फार्मूला क्या बताया, आपको करना है रन करना है और राइज करना है। तो इसको बोलते हैं रन। जब हम इधर से इधर चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रन। और जब नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, राइज। क्या कर रहे हैं, राइज, यानी कितना उठ रहे हैं और कितना भाग रहे हैं, कितना उठान है। क्या है, राइज और नीचे रन। तो राइज और रन। तो हमारा जो स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप यानी ढाल जो होगा, या जो प्रवणता होगा,
या जो प्रवणता होगा वो क्या होगा, m बराबर राइज अपान रन। क्या होगा, राइज अपान रन। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे राइज। अब राइज का मतलब क्या हुआ कि कितना ऊपर चला, तो राइज देखिए कितना ऊपर चला। अब यहां था 8, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो 9 और 8, तो इसके बीच में कितना दूरी है, कितना ऊपर चला, ये 1 चला। कितना चला, 1। कितना चला, उसके बीच की दूरी 1 चला। और यहां से देखिए ये इतना बीच की कितना दूरी है, ये 6, और 6 में से 2 निकल गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। इसको हल करेंगे तो 0.25, कितना आ गया, 0.25। यही हो गया आपका स्लोप। क्या हो गया, स्लोप। तो यहां पे कोई फार्मूला हमको यूज नहीं करना पड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा कि स्लोप यानी प्रवणता बराबर क्या हो गया, राइज अपान रन। क्या हो गया, राइज अपान रन। क्या हो गया, राइज अपान रन। फिर से याद करिए, राइज अपान रन। तो राइज कितना किए और रन कितना किए। ठीक है, समझ में आया। अच्छा चलिए, नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं क्यों नहीं समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3,4 और 5,7, क्या 3,4 और 5,7 के मध्य क्या करना है आपको, ढाल फाइंड करना है। क्या करना है, ढाल फाइंड करना है। चलिए यहां से देखते हैं हम लोग फिर से, तो 1 मान लेते हैं, सीधे डायरेक्ट डाटा रखते हैं। चलिए देखते हैं एक्स वाई, 3,4 यहां मान लिए 3, यहां मान लिए 4। ठीक है, अभी सॉरी वाई एक्सिस पे कितना हो गया 4, और एक्स एक्सिस पे कितना हो गया 5 और 7। ठीक है, ये हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, 3 और 4, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा, और दूसरा क्या होगा, ये होगा। तो इसके बीच क्या आपको करना है, ये यहां से यहां, ये क्या फाइंड करना है, ये आपके बीच में फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि ऊपर क्या चलता है, राइज, और ये क्या चलता है, रन। क्या चलता है, रन चलता है। तो ये हो जाएगा रन। तो प्रवणता क्या हो जाएगी, m बराबर, प्रवणता क्या हो जाएगी, m, या ढाल बराबर क्या मैंने लिखा, राइज और अपान में रन। क्या हो गया, राइज अपान में रन हो गया। और इसी को अब इसका आंसर निकालना है, तो राइज कितना हुआ, राइज ये था 4 और ये कितना हो गया 7। कितना हो गया 4, अब कितना होगा ये 7। तो इसके बीच में कितना ये चला, यहां से यहां तक कितनी दूरी मिली, पहले थी 7, 4 निकल जाए, कितना बचा 3 बचा। कितना बचा 3 बचा। अब नीचे देखो 5 था पूरा, 3 डिस्टेंस निकल गया, कितना बचा 2 बचा। कितना बचा भैया 2 बचा। तो कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया 1.5 आ गया। कितना आ गया 1.5। और यही से बन जाता है फार्मूला। क्या बन जाता है फार्मूला, कैसे बन जाता है कि पहले राइज क्या था 7, तो 7 क्या था, अब इसको अगर हम मान लें, इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 y2। तो ये राइज क्या था, पहले y2 था ना, 7 तक था, तो फार्मूला क्या बन गया y2। क्या बना y2 माइनस कितना y1, क्योंकि 4 था, तो क्या हो जाएगा ये y1 में है ना, 4 किस में है y1 में, तो y2 अपान y2 माइनस y1। कितना आ गया y2 माइनस y1। नीचे में ये x2, यहां से यहां तक डिस्टेंस, ओरिजिन से x2 कितना था 5, कितना है 5, कितना है x2, तो x2 और ये 3x1। तो यही बन जाता है मेरा प्रवणता का रूप। क्या होता है प्रवणता का रूप, यानी यही प्रवणता फाइंड करने का समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, यम बराबर याद कर लीजिएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। क्या हो गया y2 माइनस y1, x2 माइनस y1। जरा इस पे भी रख के देख लेते हैं, y2 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 4, x2 का मान है 5 और x1 का मान है 3। तो 7 माइनस 4 गया 3 और 5 में से 3 गया 2। क्या दोनों सेम आंसर आया 1.5, दोनों सेम आंसर आया ना। अच्छा चलिए एक और देखते हैं कि रेखा का प्रवणता रूप। क्या, रेखा का प्रवणता रूप। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो गया राइज अपान रन। समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो प्यारा सा लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि राइज और रन क्या होता है। राइज करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रेखा का प्रवणता रूप क्या होता है।
कोई एक रेखा का समीकरण दे देगा, क्या कहेगा, एक रेखा का समीकरण दे दिया कि 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 का ढाल ज्ञात करिए, ढाल बताइए। ठीक है, क्या कह दिया, ढाल बताइए। सब क्वेश्चन को तुम छू मंतर कर डालो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। तो 2x प्लस 3y प्लस 5 का ढाल बताइए, इस टाइप के ढाल याद करने के लिए। अब एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, एक फार्मूला पढ़े थे, नहीं फार्मूला करना है मत, छोड़ दो फार्मूला, सीधे लिखो माइनस x का गुणांक प्रवणता बराबर माइनस x का गुणांक अपान y का गुणांक। क्या लिखेंगे, x का गुणांक अपान y का गुणांक। अब वही अगर फार्मूला बनाना चाहते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, देखो x का गुणांक कितना है 2, माइनस है माइनस लगा, y का गुणांक कितना है 3, हो गया प्रवणता, हो गया -2/3। अदरवाइज फार्मूला पे चलना है तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते थे mx प्लस सी, क्या, y बराबर mx प्लस सी, और जो ये m होता था यही क्या होता था, प्रवणता होता था। ये क्या होता था, m जो होता था यही क्या होता है, प्रवणता। तो पहले रेखा के समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में बनाएंगे। तो यहां से देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से अगर 3y बराबर लिखे तो उधर जाएगा -2x, ठीक है, और -5, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, y बराबर -2/3x, 3 का यहाँ पे गुणा था, इधर सब में आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुलना करा देते हैं, किससे तुलना कराएंगे, इसी वाले समीकरण से तुलना करा देंगे, यानी y बराबर mx प्लस सी। अब तुलना कराए तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, m बराबर क्या निकल के आया, -2/3। क्या आया, m बराबर क्या है, x से x कट गया तो m बराबर -2/3 आया, m बराबर -2/3 आ गया। और c, अब c क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये अगले वीडियो में बताएंगे कि अंतःखंड क्या होता है। तो ये बताइए कभी प्रवणता समझ में आया कि नहीं, किसी रेखा का समीकरण दे रखा है और वहां से प्रवणता निकालना, तो सीधे क्या करेंगे, x का गुणांक अपान y का गुणांक। ठीक है, और आपको अगर 2 पॉइंट दे रखा था, 2 पॉइंट से निकालने के लिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे, m बराबर राइज अपान रन, ठीक है, या y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये कंफर्म समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्यारा से लाइक ठोक दीजिएगा, आज 50 लाइक दे दीजिएगा, कितना, आज 50 लाइक होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे रेखा का समीकरण, जब एक बिंदु से होकर जाए तब, जब प्रवणता दिया हो तब, जब 2 बिंदु हो जाए तब रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए इसको ज्यादा से